जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एमीन्स और ये हमारी क्लास नंबर 16 है। हमारा टॉपिक 5 है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स और 5.4 मतलब टॉपिक 5 की ये 4th क्लास है और ऐसे हमारी क्लास नंबर 16 है। इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34। क्वेश्चन नंबर 32 है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड्स इज। यहाँ हमारे पास 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। इनकी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है तो ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये ऊपर डी ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें इनकी बेसिसिटी बतानी है, ऑर्डर। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये दोनों तो एरोमेटिक हो गए, ये दोनों क्या हो गए, एलिफेटिक हो गए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट से अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी है, पर नाइट्रोजन पे क्या है, कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहाँ भी आपका नाइट्रोजन डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आई के कारण ये लेस अवेलेबल है क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, पर यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ तो कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है, तो 1 क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। सबसे ज़्यादा 1 होगा तो ए नहीं होगा, बी हो सकता है, सी नहीं होगा और देखिए डी भी नहीं होगा। तो हमें बस ये पता है कि 1 हम कंफर्म है, 1 सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और ये ऑप्शन नंबर बी, बस हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे ही बढ़ सकते हैं, 1 के बाद 3 ही आना चाहिए क्योंकि बाकी दोनों एरोमेटिक हैं। तो यहाँ पर फिर से देखिए 1 के बाद 3 और बाकी तो पहले ही हट गए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका है पायरिडीन और पायरोल, तो पायरिडीन क्या होता है, कम, मतलब पायरिडीन होता है ज़्यादा बेसिक एज़ कम्पेयर टू पायरोल। तो पायरोल लास्ट में आएगा, 4 लास्ट में आएगा, तो देखिए 4 लास्ट में और फिर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये sp2 है, ये हमने डिस्कस किया था, ये sp3 है, लेकिन ये क्या है, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोस्ट बेसिक क्या हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से 1 मोस्ट बेसिक होगा और ऑप्शन एलिमिनेशन से आप बी कर सकते हैं। फिर 1 ग्रेटर देन 3 हमें कंफर्म है, 1 भी हमें कंफर्म था मोस्ट बेसिक है, तो जब भी आप कंफर्म हो तो आप उससे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे ही होता है, जब हम कंफर्म होते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। कई बार तीनों हो जाते हैं शुरू में ही, जैसे इसमें हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस आई था तो ये लेस बेसिक देन कंपाउंड 1 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर 2012, तो ये AI-EEE का है, 2013 में फिर मेंस और एडवांस हो गए थे, तो 2012 का है, तो AI-EEE 2012 में पूछा गया था। द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, एसिटानिलाइड, बेंजाइलअमीन, पैरानाइट्रोएनिलीन या एनिलीन। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको एसिटानिलाइड, एसिटामाइड, ये सब कुछ ध्यान रखने होंगे। ठीक है, तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एसिटानिलाइड, तो एसिटानिलाइड क्या होता है, तो ये होता है आपका एसिटानिलाइड। ठीक है, ये अनिलीन है, तो यहाँ पर ही एक आपका एसिटाइल ग्रुप आप बोल सकते हैं, एन पर एक एसिटाइल ग्रुप आ जाता है, तो एसिटानिलाइड। उसके बाद बेंजाइलअमीन, पैरानाइट्रोबेंजीन और एनिलीन। तो हमें नाम पर ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं लोन पेयर क्या, ये कहाँ है, ये लोग मतलब रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस और ये भी आपका रेजोनेंस। तो ये आपका लोकलाइज्ड है, मतलब ये रेजोनेंस में डी लोकलाइज नहीं होगा, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा बेंजाइलअमीन बेसिक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंजाइलअमीन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को आप देखिए, द फेवरेबल साइट या साइट्स ऑफ प्रोटोनेशन आर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये NH2 का ये नाइट्रोजन, इसको A, B, C, D और E 5 है ना, तो आपको बताना प्रोटोनेशन किस साइट्स पर होंगे। ये आपके पास ऑप्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं, AE, BCD, AD या A। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था मेंस में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो ये जो लोन पेयर है NH2 और यहाँ जो N है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डीलोकलाइज्ड होंगे और इनका आप रेजोनेंस अगर बनाइएगा तो D पे क्या होगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर A का आप रेजोनेंस बनाइएगा तो B पर निगेटिव आएगा। ठीक है, बिल्कुल पायरिडिन जैसे ये N क्या है, रिंग में ही है। ठीक है, पायरिडिन के स्ट्रक्चर में भी N क्या होते हैं, रिंग में होते हैं। अगर आप इसका यहाँ रेजोनेंस बनाइएगा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ आएगा तो इस पर निगेटिव, लेकिन यहाँ पर आपका स्ट्रेन आ जाएगा, N के दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बनाएंगे एनिलीन जैसा हो गया है ना, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज ले लेगा और ये निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज है, लोकलाइज चार्ज है। ठीक है, फिर ये इधर तो ये इधर, तो यहाँ फिर N पे लोकलाइज चार्ज है। ठीक है, तो A और E के लिए आपका डीलोकलाइजेशन होगा, लेकिन B, C और D के लिए लोकलाइज चार्ज है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B और C के लिए लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E के लिए लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी E नहीं, D के लिए, D के लिए लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन E के लिए और E के लिए डीलोकलाइज्ड है। तो अगर वो डीलोकलाइज्ड है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अवेलेबल नहीं है प्रोटोनेशन के लिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ H+ के लिए। लेकिन क्योंकि B, C और E के पास लोकलाइज्ड है, ठीक है, यहाँ पर B, C और D है ना, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। B, C और D इन तीनों के पास क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, लेकिन A और E के पास डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, A और E के पास क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, और D, B और C इनके पास लोकलाइज्ड है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको एक बार खुद भी आप बनाइएगा, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन कौन करेगा, तो प्रोटोनेशन वही एटम करता है या वही H+ को एक्सेप्ट करता है जिसके पास लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब B, C और D। तो आपका आंसर हो जाएगा B, C एंड D। तो B, C एंड D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्लास पूरा हुआ, इसमें हमने 3 क्वेश्चंस किए। अगली क्लास हमारी क्लास नंबर 17 होगी, 5.5 मतलब टॉपिक 5 की 5th क्लास। इसमें हम फिर से 3 क्वेश्चंस करेंगे, 35, 36 और 37। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्राउनस्टेड बेस। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ब्राउनस्टेड बेस कौन सा है। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2024 में आया था। अब सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 17 से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे JEE मेंस केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमीन्स में आगे बढ़ेंगे।